हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। तो सर्वप्रथम हमारे इस स्टडी एजुकेशन 93 चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष कब अपना मत दे सकता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो उसका मत नहीं पड़ता है, अर्थात जब दोनों सदनों में दोनों पक्ष और विपक्ष का वोट बराबर होता है तो उस समय पर लोकसभा अध्यक्ष अपना मत दे सकता है। मतलब केवल टाई पड़ने पर ही लोकसभा अध्यक्ष अपना मत दे सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे दोस्तों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप अधिक गंभीर दाह क्यों होता है। मतलब अधिक ताप जो आपके भाप का होता है क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो होती है भाप में गुप्त उष्मा होती है और पानी में गुप्त उष्मा नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, कैट स्कैन कराने के लिए क्या कराना पड़ता है। तो कैट स्कैन कंप्यूटरीकृत अच्छी टोमोग्राफी होती है दोस्तों, जो कंप्यूटर के माध्यम से स्कैन कराया जाता है। कौन सा राज्य हाथी दांत और चंदन उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक राज्य जो है दोस्तों, हाथी दांत और चंदन के उत्कीर्णन या नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, जंगली गधा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, जो जंगली गधा होता है वह कच्छ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कच्छ में पाया जाता है। रबड़ कैसा फसल है। तो रबड़ एक नकदी फसल है दोस्तों, क्योंकि इसको बेचकर हम नकदी पैसा तुरंत कमा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे, फेफड़े को ढकने वाली झिल्लियों को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो फेफड़े को जो ढकने के लिए होता है वो फुफ्फुसा आवरण होता है, जो कि फेफड़े को बाहरी आघातों से बचाने के लिए सहयोग करता है। प्रश्न क्रमांक 8 देखें, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो नेपाल में जो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत के उच्च न्यायालय को किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, भारत सरकार के वित्तीय लेन देन के लेखाकरण के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेन देन के लिए जिम्मेदार होता है। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे, बरदौली सत्याग्रह मुख्यतः किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो जो बरदौली सत्याग्रह है दोस्तों, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। मनाली और लेह मुख्यतः किस प्रसिद्ध सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा ये मनाली और लेह मुख्यतः जुड़े हुए हैं। समुद्र में पानी के नीले होने का क्या कारण है। तो जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है दोस्तों। प्रकाश के नीले प्रकीर्णन हो जाने के कारण हमें क्या दिखता है, समुद्र नीला दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। क्विक सिल्वर का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, पारद या पारा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Hg। क्या होता है पारा का रासायनिक सूत्र? Hg। प्रश्न क्रमांक 16 देखेंगे, दूध में परीक्षित वसा क्या होता है। मक्खन। क्या होता है परीक्षित वसा? मक्खन होता है। प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे दोस्तों, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है। तो व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक जो होता है दोस्तों, ये यूरिया होता है, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन के लिए। प्रश्न क्रमांक 18 देखेंगे, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की जो राजधानी थी दोस्तों, वो पुरुषपुरिया पेशावर में थी। कहाँ थी? पेशावर में है इनकी राजधानी। प्रश्न क्रमांक 19, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी। तो जो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 20 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 21 देखेंगे दोस्तों, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था। तो जो इसका नेतृत्व किया गया था दोस्तों, वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में।
प्रश्न क्रमांक 22 देखेंगे, बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? जो बौद्ध धर्म के पिटक हैं दोस्तों, उसकी जो रचना हुई है प्राकृतिक भाषा में हुई है। किसमें हुई है? प्राकृत भाषा में। प्रश्न क्रमांक 23 देखेंगे, हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है? तो हेपेटाइटिस जो होता है दोस्तों वो यकृत का रोग होता है। किसका होता है? यकृत का। प्रश्न क्रमांक 24, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो परजीवी होता है दोस्तों वो मानव के आंत में पाया जाता है। इसी के कारण जो होता है अमीबियासिस पेचिश जो होती है दोस्तों, खूनी पेचिश, इसी के कारण होती है। प्रश्न क्रमांक 25 देखेंगे, साम्यवाद मुख्यतः किसको महत्व देता है? जो साम्यवाद होता है दोस्तों आर्थिक क्षमता को महत्व देता है। किसको देता है? आर्थिक क्षमता को महत्व देता है। सेंट पॉल का सिर कहाँ काटा गया था? 26 है क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, सेंट पॉल का सिर कहाँ काटा गया था? तो सेंट पॉल का जो सिर काटा गया था दोस्तों वो रोम में काटा गया था। प्रश्न क्रमांक 27 देखेंगे, यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है? तो मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों, ये अरस्तु ने कहा था। प्रश्न क्रमांक 28 देखें, राजनीतिक समता मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो राजनीतिक समता मुख्यतः सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 29 देखें, इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है दोस्तों वो विषाणुओं द्वारा फैलाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 30 देखेंगे, दालें किसका उत्तम स्रोत हैं? जो दालें होती है दोस्तों वो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत होती है। इसका प्रोटीन का। प्रश्न क्रमांक 31 देखेंगे, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों ये गाउट हो जाता है। क्यों? कौन सा रोग हो जाता है? गाउट रोग। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवाणक होते हैं? तो 12 चवाणक होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 12 चवाणक। चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होता है? तो चिकन पॉक्स जो रोग होता है दोस्तों वो प्रोटोजोआ से होता है। प्रश्न क्रमांक 34 देखें, भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो जो भारत में नियुक्त विदेश की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। महाभारत के 2 सशक्त पात्र अफगानिस्तान में थे। आजकल वह क्षेत्र कौन सा है? गंधार है। कौन है? गंधार है। कोशिकाओं की वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधक वर्णक होते हैं उसे क्या कहते हैं? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 37 देखेंगे, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर राजस्थान में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 38 देखेंगे, श्रम विभाजन मुख्यतः किसका परिणाम है? तो श्रम विभाजन जो है वो विशेषता का है, परिणाम है। प्रश्न क्रमांक 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में मुख्यतः किसकी व्यवस्था की गई थी? हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न क्रमांक 40 देखेंगे दोस्तों, विभिन्न औद्योगिक में मुख्यतः किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करती है? पूर्ण प्रतियोगिता का। कछुआ कैसा प्राणी है? तो कछुआ जो होता है दोस्तों एक अनियत तापी प्राणी होता है। क्या होता है? अनियत तापी प्राणी होता है। प्रश्न क्रमांक 42 देखेंगे, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं दोस्तों वो गोलाकार हो जाती हैं। व्यापार विकास प्राधिकरण संस्था संबंधित है तो निर्यात संवर्धन से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 44 देखेंगे, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं के धन का मापक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का। किसका है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का है। सिद्धांततः 2 देशों के बीच व्यापार किस लिए किया जाता है? लागतों में तुलनात्मक अंतर के कारण किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 46 देखेंगे, जाली दस्तावेजों को पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? परावैंगनिक किरणों द्वारा लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 47 देखिए, निलंबित जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि प्रिज्मों का काम करते हैं। जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देती हैं, विच्छेदित कर देती हैं, जिसके कारण किरण के रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। मेघना किन 2 नदियों से सम्मिलित धारा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से सम्मिलित धारा है मेघना। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कैसा लगा आज का वीडियो। धन्यवाद।